स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 है। अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज अ टर्न्स रेशियो ऑफ 1:100। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमारे पास NP रेशो NS होगी, वो हमारे पास 1:100 है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन डाटा में जो चीज़ आ गई वो आ गई NP रेशो NS आ गई 1:100। एन अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल, और हमारे पास जो VP है वो है 20 वोल्ट। व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज, आपसे वो कह रहा है कि सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगी, यानी कि आपसे वो VS की डिमांड कर रहा है। ठीक है जी, तो हमारे पास आपको फार्मूला पता है, वो NS/NP इज इक्वल टू VS/VP था। ठीक है, तो आपको ये बात पता है कि अगर मुझे यहाँ पे VS निकालना हो, और VS मुझे किस तरह निकलेगा कि NS/NP मल्टीप्लाई बाय VP, और आपको ये बात पता है कि हमारे पास NP रेशो NS जो है वो 1/100 के इक्वल है, तो NS रेशो NP क्या होगा, वो हमारे पास 100 के इक्वल होगा। बताने का मकसद मेरा ये है, आप समझें इस बात को कि NP/NS जो है मेरे पास है 1/100। तो अगर मैं यहाँ पे NS/NP निकालना चाहूँ तो वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, 100 के। तो इस जगह पे ना, इस जगह पे यानी कि ये जो मैं आप कलर में बता रहा हूँ ब्रैकेट, ये वाला जो है ना हम 100 पुट कर रहे होंगे इधर, तो मैं लिख दूंगा 100 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास जो प्राइमरी वोल्टेज था वो 20 था, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 20 हमारे पास क्या होता है, 100 मल्टीप्लाई बाई 20 मेरे पास होगा 2000 वोल्ट। ठीक है, तो हमारे पास जो सेकेंडरी पे वोल्टेज आएंगे वो आ जाएंगे 2000 वोल्ट, और इसको हम लोग बॉक्स में कर देते हैं। तो यूं ही अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर की इक्वेशन थी टर्न्स रेशो वाली, NS/NP इज इक्वल टू VS/VP वाली इक्वेशन को यूज़ करना है, और उसके अंदर जस्ट उनकी वैल्यू 1 by 1 करके पुट इन करके आपने इसका सेकेंडरी वोल्टेज भी फाइंड कर लिया है।